हाई कोर्ट में आपका केस लगा हुआ था, एक तो ऑर्डर बताइएगा कि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेस टॉक होगी, बिकॉज 29 दिसंबर से लेकर आज 6 जनवरी के दरमियान तकरीबन 8 से 9 दिन जो हैं वो गुजर गए हैं, और इन 8 से 9 दिनों में एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स और एक मतलब अनएंडिंग किस्म की जो है वो न्यूज़ सर्कुलेशन जो है वो चल रही हैं, जिनमें से बहुत सी न्यूज़ जो हैं वो फैक्ट्स के मुताबिक भी हैं, और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको एज अ मिस इन्फॉर्मेशन डिलिबरेटली जो है प्रोपेगेंडा के थ्रू जो है सर्कुलेट किया जाता रहा है। उसकी बहुत सी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन जो है वो देना ज़रूरी है। और ये गिवन द सिचुएशन, सिनेरियो एंड सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द पीरियड ऑफ 29 दिसंबर टिल टुडे, बहुत सी ऐसी जो हैं वो पाकिस्तान भर में जो हैं वो ऐसे महरक़ात हैं जिनको इस वक्त जो है वो वाज़े करना और सूरत हाल में किसी किस्म की पोल्यूशन या इबाम बाकी ना रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 29 दिसंबर को मैं और मेरे कराची ऑफिस, 10 साल से मैं कराची में, मेरे ऑफिस के 2 ब्रांचेस हैं, 2 ऑफिस हैं, और वहाँ पे कमो बेश भी 18 से 19 वकला जो हैं, जो कि तमाम वकला जो हैं वो सिंध से हैं, और बाकी मेरे जो हमारे यहाँ पे पंजाब ऑफिस से पार्टनर्स हैं। ऑब्वियसली हम एक नेशनल लेवल पे लॉ फर्म में ऑपरेट करते हैं, तो 10 साल से मैं कराची में वकालत कर रहा हूँ। 29 दिसंबर 2025 को मैं अपने क्लाइंट रजब अली भट्ट के साथ जब कराची सिटी कोर्ट में गया, तो आप देख सकते हैं उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि आपके जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं, आपके कोलीग्स जो हैं, वो कराची सिटी कोर्ट में इस केस की कवरेज के लिए पहले से मौजूद थे। तो मैं जिस वक्त कराची सिटी कोर्ट में हम एंटर हो गए, और आपके मीडिया के जो दोस्त हैं कराची के कोलीग्स, उन्होंने हमें जो है वो गेट पे ही जो है वो, जब हम अंदर एंटर हुए तो अहाते, यानी कि अदालत के अहाते के अंदर जो हैं वो मौजूद थे, बिल्डिंग के अहाते के अंदर। तो वहाँ से मैंने अपने क्लाइंट को टेलीफोन किया कि आप मुझे बताएं कि आप कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि चूँकि हम 3 नंबर गेट से जो हैं वो एंटर हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप वहीं पे खड़े रहें, हम वहाँ पे आ जाते हैं। जब हम अपने क्लाइंट्स की तरफ जो हैं वो आके वहाँ पे बढ़े, तो मैं गेट नंबर 3 पे पहुँचा, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, रजब अली भट्ट ने कहा कि मैं जजेस गेट पे जो है वो आ गया हूँ, बिकॉज गेट नंबर 3 से जो है वो एंट्री नहीं दे रहे। इन्होंने कहा है कि आप जजेस गेट से जो है वो एंट्री कर लें। जब हम वहाँ से चूँकि जजेस गोड और गेट नंबर 3 के दरमियान जो है वो अदालती अहाते में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ये जो अदालत है जहाँ पे हमारा केस लगा था, वहाँ पे हमने जाना था। जब हम वहाँ पे गए तो एक वकला की जो 2-3 वकला की टीम ने जो है वो मुझे रास्ते में इंटरसेप्ट करके जो है वो बग़ैर किसी वजह के हमें जो है वो एंगेज किया, और हमारे साथ जो है वो मिसबिहेव जो है वो करना शुरू किया, जिसको मैंने मौके पर जो है वो कन्फ्रंट किया कि हमारे वहाँ पे वकील भाई ने जो है वो हमें ये कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये मेरा अपना घर है, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंध भर में, कश्मीर से कराची तक। मैंने लाड़काना बेंच सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच में, सिंध हाई कोर्ट के हैदराबाद बेंच में, और सिंध हाई कोर्ट के कराची बेंच में मैंने सैकड़ों केसेस जो हैं वो किए हैं, और वहाँ पे सैकड़ों वकला जो हैं वो इस चीज़ के यानी शायद गवाएं, और मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त भी हैं, और ये एक पब्लिक नॉलेज की बात है। तो वहाँ पे इसी बुनियाद पर उन्हें मैंने कहा कि ये मेरा अपना घर है, और बाद में उसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने, मेरे वकील भाई ने मुझे जो है वो मुखातिब करके वो कहा कि आपको पता नहीं है कि आप क्या कराची बार एसोसिएशन का आपको पता नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये कोई मैं आसमान से नहीं उतरा, ये मेरा अपना घर है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे प्रैक्टिस भी जो उनसे कर रहा हूँ 10 साल से, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी हालात में एक तरफ तो हमारे वकील भाई ने हमें एंगेज करके रखा, और दूसरी साइड पे जो है वो मेरे क्लाइंट के साथ जो है वो मेरा क्लाइंट, उसका एक दोस्त नदीम मुबारक, और एक शख्स उसके साथ, सिर्फ एक शख्स उसके साथ जो है वो वहाँ पे अदालती अहाते में एंटर हुआ। और ये सारे वाक़े की जो तस्दीक है वो अब वाज़े तौर पर सिटी कोर्ट में जो लगे कैमरे हैं उनको अगर एग्जामिन कर लिया जाए, जो कि सरकारी कैमरे हैं, अदालती कैमरे हैं, अदालती अहाते में लगे हैं, तो एज इट इज़ जो मैं आपको फैक्ट्स इस वक्त जो है नरेट कर रहा हूँ, इसकी वेरिफिकेशन जो है वो वहाँ से हो सकती है। लिहाजा और फिर उसके बाद जो है इन्हीं हालात में जो मेरा क्लाइंट रजब अली भट्ट है, जिस तरीके से उसको वायलेंस के थ्रू जो है वो केटर फॉर किया गया, और जिसकी वीडियो जो है वहाँ पे मकामी लोगों ने, वहाँ के मकामी वकला ने जो है वो बनाई, वो वीडियो किसी ने उन मकामी वकला में से जो है, या जो भी कोई वहाँ पे मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनमें से जिसने भी बनाई, वो वीडियो जो है वो पब्लिक हो गई। उस सिचुएशन में ही जब मुझे पता लगा कि मेरे क्लाइंट के साथ ही तशद्दुद हुआ, तो बिल्कुल जो हमारे और उसके दरमियान में कोई 70 से 100 मीटर के दरमियान फासला होगा, और इसी तरह ही मेरे और उसके दरमियान ऐसी था कि मैं एक जगह पे मूव कर रहा था तो सेकंड जगह पे मैंने राइट टर्न करना था, तो सामने ये सारा कुछ हो रहा था। तो जब मैंने ये देखा, और मेरे साथ मेरे 6 एसोसिएट जो मेरे कराची ऑफिस में होते हैं वो सारे सिंध भर से ही हैं, कि कोई मेरे एसोसिएट सखर से हैं, कोई दादू से हैं,
کوئی حیدرآباد سے ہیں، کوئی وہاں پہ سجاول سے ہیں، کوئی وہاں سے لاڑکانہ سے ہیں، یہ میری پورے سندھ بھر سے جو ہیں، کچھ کراچی سے ہیں، یہ پورے سندھ بھر کے وکلاء جو ہیں وہ ہمارے کراچی آفس میں وہ کام کرتے ہیں. تو وہ بھی 6 وکلاء میرے ساتھ ہیں میرے آفس سے. یہ سارا واقعہ جو ہے جب ہمارے ساتھ ہوا مس ٹریٹمنٹ کا یا میل ٹریٹمنٹ کا اور میرے جو کلائنٹس کے ساتھ ہوا، تو ہم نے اس وقت بھی ان سے وہاں پہ بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے چند بھائی جو تھے وہاں پہ جو زیادہ مشتعل تھے یا جنہوں نے زیادہ وہاں پہ وائلنس کو ریزورٹ کیا، انہوں نے ہماری بار بار درخواست کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑا، اور اس کی سینکڑوں ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے. دیکھیں، ہماری پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس نے ایک سیٹل لا جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے ایز اے ممبر آف اے بار ایسوسی ایشن، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ ایک کلب آف لائر ہوتا ہے فار دی ویلفیئر آف لائر، یعنی کہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے ایک کلب کا نام جو ہے وہ بار ایسوسی ایشن ہے. یہ ایسوسی ایشن آف لائرز ہے جس کا مقصد جو ہے وہ وکلاء کی کمیونٹی کی ویلفیئر کرنا، ان کی فلاح و بہبود کے معاملات دیکھنا. اور جو ہماری بار کاؤنسلز ہیں وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، تو جو لاز ہیں وہ ہمارے اوپر اپلیکیبل ہیں، لیگل پریکٹیشنر بار کاؤنسل ایکٹ اور اس کے رولز، جس کے ہم جو ہیں وہ وکلاء تابع ہیں، جس نے ہمارے نہ صرف یہ کہ بار کاؤنسل کے فنکشنز کو بلکہ ڈسپلن کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے. تو اب جب یہ واقعہ ہوا بد نظمی کا، تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ جو ہڑتالیں ہوتی ہیں بار ایسوسی ایشن کی طرف سے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان نے نمبرز آف ججمنٹ میں جو ہے یہ کیٹیگوریکلی ہولڈ کر دیا ہے کہ یہ جو اسٹرائکس ہیں وہ ہیں انکانسٹیٹیوشنل. اب اسی حالات میں جو ملزم ہے، چلے مان لیا کہ 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ ایک وکیل کو اور ایک ملزم کو عدالت نے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے عدالت میں، اور جس عدالت میں ہم نے پیش ہونا تھا اس عدالت کے جج صاحب بھی چھٹی پہ تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ اس عدالت کے اس دن میں جج صاحب جو ہیں، آنریبل جج صاحب، وہ چھٹی پہ تھے. تو وہاں سے جب یہ ڈریگ کر کے سارے وکلاء حضرات ہمارے بھائی جو ہیں وہ وائلنس ریزورٹ کرنے کے بعد مس ٹریٹمنٹ اور میل ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے ہماری اور میرے ساتھیوں وکلاء کی درخواست پر اس کو نہیں چھوڑا، اور زبردستی جو ہے وہ ہم وہاں پہ کھینچا تانی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو عدالت میں لے کے گئے، اور عدالت کے ریڈر کو کہا کہ آپ کم از کم ملزم کی حاضری تو جو ہے وہ لگا لیں. بڑی مشکل سے وہاں پہ 15-20 منٹ کی مسلسل جدوجہد اور بدمزگی کے بعد جو ہے وہاں پہ ملزم کی شکل دے کے ریڈر نے کورٹ کے کہا کہ جی میں نے دیکھ لیا ہے اور اس میں مزید کارروائی کی تاریخ جو ہے وہ 13 ہے. اب ہمیں وہاں پہ جو ہے اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے بھائیوں نے وہاں پہ چند بھائیوں نے، اور صرف یہ 3-4-5 لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو ہم نہیں جانتے 10-15 کی تعداد میں، ہر کسی نے یہ سمجھا کہ 1-2 تھپڑ جو ان سے اگر اس کو لگ جائیں تو کوئی زیادہ جو ہے وہ تسلی تشفی ہو جائے گی. تو ہمارے ہی بھائیوں نے وہاں پہ اس کو کورٹ روم سے ڈریگ کر کے جو کمیٹی روم ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کا، وہاں پہ ڈریگ کر کے لے کے گئے کہ یہ ہم سے وہاں پہ بیٹھ کے میرا کلائنٹ جو ہے وہ ان سے معافی مانگے. وہاں پہ بھی میں نے جو ہے اور میرے ساتھی وکلاء نے بار بار ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا رویہ مت رکھیں، جو ہے آپ نے پہلے ہی جو ہے یہ آپ کو وائلنس سے ریزورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کی کوئی سمجھتے تھے کہ